मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि। सूरतुल अहज़ाब। अहज़ाब हिज़्ब की जमा है। हिज़्ब के माने आते हैं जमात के। अहज़ाब बहुत सारी जमातें। सन हिजरी 5 में ग़ज़वे खंदक पेश आई थी और ग़ज़वे खंदक के अंदर हाल ये था कि मुशरिकीन मक्का ने अरब के दिगर कबाइल को दावत दी कि तुम लोग मदीनतुल मुनव्वरा में जंग करने के लिए हमारे साथ शरीक हो जाओ, हम आपको अनाज देंगे, गल्ला देंगे, फुला फुला माले गनीमत देंगे। ये लालच देकर सारी जमातों को इकट्ठा किया, दिगर इलाकों भी इकट्ठा किया मदीने को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए। इसीलिए उसको कहते अहज़ाब, सूरतुल अहज़ाब। ग़ज़वे अहज़ाब भी कहते हैं, ग़ज़वे खंदक भी कहते हैं। और इस ग़ज़वे का नाम ग़ज़वे खंदक इसलिए गिरा, इस ग़ज़वे के 2 नाम हैं, एक खंदक एक अहज़ाब। अहज़ाब मैंने बताया इसलिए कि बहुत सारी जमातें मिलकर मदीनतुल मुनव्वरा पे चढ़ाई करने आई थी उसको सफ़े हस्ती से मिटाने के, इसलिए इसको अहज़ाब कहते हैं। खंदक इसलिए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि अरब के दिगर इलाके के लोग सब इकट्ठे हो गए मक्कतुल मुकर्रमा के लोगों के साथ और मदीनतुल मुनव्वरा पे चढ़ाव करने के लिए आ रहे हैं, तो उस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जमा फरमाया और मशवरा किया कि भाई करना क्या है, राय दो। किसी ने राय दी कि बाहर जाकर लड़ेंगे, किसी ने राय दी कि तादाद बढ़ाएंगे, हथियार बढ़ाएंगे। फिर भी नाकाफ़ी था। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने उस वक्त राय दी और फरमाया कि या रसूल अल्लाह, हमारे इलाके में जब ऐसे हालात आते हैं तो हम अपने शहर के इर्द गिर्द खंदक खोदते हैं दुश्मनों से बचाव के लिए, ताकि दुश्मन अंदर आए ही नहीं। घोड़े से कूद कर दुश्मन अंदर आ ही नहीं सकते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह राय बड़ी अच्छी लगी और उस राय पर अमल भी हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 सहाबा इकराम को बाकायदा मार्क करके निशानी लगा के कि ये 10 सहाबी यहां से लेकर वहां तक खोदेंगे, वो खुला 10 सहाबी वहां से लेकर वहां तक खोदेंगे। कोई टेक्नोलॉजी नहीं, कोई मशीनरी नहीं उस जमाने के अंदर, हाथों से खोदना था, सख्त सर्दी का जमाना था। सहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर अमल किया। जिस जगह पे खंदक खोदी गई थी अभी उस जगह पे सड़क बनी हुई है और ग़ज़वे खंदक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का खैमा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का खैमा जिस जगह था, आज भी वो जगह अल्हम्दुलिल्लाह बाकी है। जो हज़रात हज करने के लिए या उम्रा करने जाते हैं तो ज़ियारतें करवाने वाले जो होते हैं उसके अंदर ये चीज़ें भी ऐड करते हैं और ये चीज़ें भी दिखाई जाती हैं। अल्लाह आपको भी ले जाए वहाँ पर, बार बार ले जाए। तो ये है सूरतुल अहज़ाब। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों की आजमाइश फरमाई, मुनाफिकीन का असल चेहरा जाहिर किया और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की अज़मत और एहतराम इसमें बतलाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ, उनकी बेटियाँ और ईमान वाले उनकी बीवियाँ, उनको पर्दे का हुक्म दिया गया है। पर्दे का हुक्म सूरतुल अहज़ाब के अंदर है। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला, कि अपने घरों में बैठी रहा करे। अगर कोई ज़रूरत नहीं है, सख्त हाजत नहीं है, यूं ही नहीं है कि भाई फुला चीज़ लानी है ख्वाहिशात के पूरा करने के लिए, ऐसे ही घूमने फिरने के लिए या शॉपिंग करने के लिए मेकअप शेकअप कर कर ज़माने जाहिलियत की तरह बनाव सिंगार करके बाहर ना निकला करो। ये अच्छे औरतों की आदत नहीं होती है, यह कुरान ने कहा है। बात समझ में आ गई। इसके अंदर पर्दे के अहकाम है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईमान वालों को कहा है कि काफिरों की और मुनाफिकीन की इत्तिबा मत करो। या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह, ए नबी जी अल्लाह से डरो। वला तुतिइल काफिरीन वल मुनाफिकीन, मुनाफिकीन और काफिरीन के क्या ना करो, इत्तिबा ना करो। इत्तिबा ना करो ये अकायद के मामले में, किसके मामले में? अकायद के मामले में इनके इत्तिबा नहीं करनी चाहिए।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको जो अकीदा अता फरमाया है ये अल्हम्दुलिल्लाह सबसे आला है, ये हमारा अकीदा है, ये सबसे आला है, ये हमारा क्या है, अकीदा है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त में जो हालात थे, एक तो साजो सामान कम, तादाद कम, हथियार कम, असबाब कम, खाने पीने की चीजें कम, ऊपर से डर लगा हुआ, बाहर के कबाइल तो दुश्मन है ही, अंदर भी यहूदी है, अंदर भी ईसाई है, अंदर भी मुनाफिकीन की जमात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम हर वक्त कोशा रहते थे, कहां से खतरा आ रहा है, कहां से तकलीफ हो रही है। ऐसे सख्त हालात थे कि जिंदगी में पहली दफा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 5 या 6 नमाजें उस वक्त में कज़ा हो गई। 5 या 6 नमाजें उस जंग के अंदर क्या हो गई, कज़ा हो गई। बाद में इकट्ठी सारी नमाजों को कज़ा किया गया। हालात और कई वाक़ियात हैं। ग़ज़वे खंदक आप पढ़ो, ये सूरतुल अहज़ाब के तफसीर में जब पढ़ेंगे ना, इसमें आपको वाक़या मिलेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेट पर 2-2 पत्थर बांधने का वाक़या मिलेगा। हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान रज़ी अल्लाहु अन्हु को अल्लाह के रसूल ने दुश्मनों की खबर लेने के लिए भेजा था। सख्त ठंडी के आलम में चादर से बाहर निकला नहीं जा रहा था, लेकिन अल्लाह के रसूल के हुक्म पर चादर को फेंक कर चले गए। जैसे ही अल्लाह के रसूल के हुक्म पर अमल करने के लिए चल पड़े, हज़रत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं ऐसा लगता था कि ठंडी को मैंने कभी देखा ही नहीं, ऐसा लगता था कि कोई मुझे गर्मी दे रहा है। तो गए भी, दुश्मनों की खबरें लेकर भी आए। तफसील से उसमें किस्सा है ग़ज़वे खंदक के अंदर। और दुश्मन खंदक कूद कर अंदर दाखिल हो गए। हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु से जंग हो गई। अल्लाह ने हज़रत अली रदी अल्लाह अन्हु को फतह अता फरमाई। दुश्मन भाग गया। फिर मस्तूरात को, औरतों को एक किले के अंदर, एक मकान के अंदर महफूज जगह पे रखा हुआ था। तो उसमें हज़रत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को जिस जगह पे रखा हुआ था मस्तूरात को, वहां उस घर के बाहर उनकी निगरानी के लिए हज़रत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह अन्हु को रखा हुआ था। कुछ लोग, बल्कि वहां से एक बंदा आया देखते हुए, काफिर, कि भाई मुसलमानों की कमजोर जगह किधर है। उस जगह पर जब आया, निगरानी करते करते देखते देखते जब आया, तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी है, उन्होंने देखा। हज़रत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कि जाओ उसका काम तमाम कर दो, वरना वो जाकर खबर कर देगा कि यहाँ पर तो मस्तूरात है, मर्द कोई भी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ज़्यादा टेंशन होगा। लेकिन हज़रत हस्सान इब्ने साबित रज़ी अल्लाह अन्हु बुजुर्ग आदमी थे, उमर रसीदा थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा ने डंडा लिया और उस आने वाले बंदे के सर पे दे मारा। एक ही झटके में उसको क्या कर दिया, ख़त्म कर। कहा कि अब ये मैं औरत हूं, आप मर्द हैं, इसका लिबास तो उतारो। जो जंगी लिबास पहना हुआ था वो माले गनीमत में शामिल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े की खबर मिली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हो गए और दुआई दी। तो इस अहज़ाब, सूरतुल अहज़ाब के अंदर बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे वाक़ियात हैं, पर्दे के मसाइल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों की अज़मत बतलाई है, उनका एहतराम बतलाया है। इसी तरह मुसलमानों की उस वक्त की कैफियत बतलाई, मुनाफिकीन का हाल बतलाया। इदा जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इज़्ज़ाक़तिल अबसार व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना। लश्कर नीचे से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, और उस वक्त में हालत ऐसी थी कि डर के मारे कलीजे मुंह को आ गए थे। व बलगतिल क़ुलूबुल हनाजिर, कलीजे कहाँ आ गए थे। व तज़ुन्नून बिल्लाहि ज़ुनूना, अल्लाह के बारे में अजीब व गरीब गुमान करने लगे। हुनालिका बुतुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, ईमान वालों को सख्त आजमाया गया उस वक्त में। लेकिन मुनाफिकीन का क्या हाल था। ईमान वाले तो साबित कदम थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इशारे पर मर मिटने के लिए तैयार थे। लेकिन मुनाफिकीन का हाल बतलाया। वइज़ यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़, और उस वक्त को याद करो जब मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी, मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु इल्ला गुरूरा, अल्लाह का और अल्लाह के रसूल का वादा तो धोखा साबित हो गया। नऊज़ु बिल्लाह। व इज़ क़ालत ताइफ़तुम मिनहुम या अहल यथरिब ला मुक़ाबल लकुम फरजिउ, उस मुनाफिकीन की जमात में से एक जमात ने अपने ही कौम के लोगों से कहा, ला मुक़ाम लकुम फरजिउ, तुम्हारे लिए कोई मकाम नहीं, कोई माले गनीमत नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। फरजिउ, अपने अपने घरों को क्या करो, लौट जाओ। वयस्तअदिनु फरीकुम मिनहुमुन नबिय्य यक़ूलून इन्न बुयूतना औरा वमा हिय बिऔरा इन युरीदूना इल्ला फिरारा, उनमें से एक जमात ने आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर झूठा बहाना बयान किया। कहा कि या रसूल अल्लाह, मुनाफिकीन थे,
जाहिर ईमान वाला किया था, अपने आप को मुसलमान बतलाया था, तो अल्लाह के रसूल से इजाजत लेने के लिए आए। वो इजाजत भी जंग से भागने के लिए कि हमारे घर में माजूर लोग हैं। कुरान कहता है वमा हिया बिअौरा, कोई माजूर वगैरह नहीं, कोई उनके अंदर उज़्र नहीं था, लेकिन इन युरीदूना इल्ला फिरारा, उन्होंने सिर्फ भागने का इरादा किया। किसका इरादा किया? भागने। आप गज़वे अहज़ाब पढ़ो, तफसील से आपको मिलेगा। मैं बहुत मुख्तसर चीजें आप लोगों के सामने बयान कर रहा हूं, ये इसलिए ताकि आपको दिलचस्पी पैदा हो जाए और आप बाद में तन्हाई के अंदर भाई हाँ मुझे लिखा करें, मुझे सूरह यूसुफ की तफसीर पढ़ना है, मुझे सूरह नमल की तफसीर पढ़ना है, मुझे सूरह नूर की तफसीर पढ़ना है। मैं ये बता रहा हूं आपको। और इसी तरह ये सूरतुल अहज़ाब, जंग के मसाइल इसमें हैं, जंग के हालात इसमें बयान किए गए हैं, मुसलमानों पर कैसी आजमाइश आई थी ये इसमें बतलाया गया, ये इसके अंदर बोलो बतलाया गया। मुख्तसर सी जमात थी, अल्लाह ने उनको कामयाबी आता। गज़वे खंदक का खुलासा, सूरतुल अहज़ाब का खुलासा यह है कि तादाद में हजारों की तादाद थी दुश्मनों की, इसके बावजूद अल्लाह ने उनके मुकाबले में मुसलमानों को क्या अता फरमाई? फतह अता। एक तूफान आया, सारे उनके ढेगे उड़ गए, उनके खेमे उड़ गए, उनकी हवा उखड़ गई और उनकी हिम्मतें पस्ता हो गई। उस वक्त में सारे लश्कर को लीड करने वाले हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जो मुसलमान नहीं हुए थे, फतेह मक्का के मौके पर मुसलमान हुए सन हिजरी 8 में। उन लोगों ने सबको रवाना होने का हुक्म दिया। अल्लाह ने बगैर जंग किए उनको क्या अता फरमाई? फतह अता फरमाई। मुसलमानों को आज ऐसे ही कई ना कई हालात का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमान संभलने को तैयार नहीं। अभी करना क्या चाहिए? मुसलमानों की जो हवा उखड़ गई ना, उसकी एक वजह, 2-3 वजह है। एक वजह यह है कि मुसलमान आपस में बढ़ गए। क्या हो गए? बट गए। कोई सुन्नी हो गया, कोई तबलीगी हो गया, कोई बरेलवी हो गया, और कोई अहले हदीस हो गया, और पता नहीं कितने फिरके बन गए। सुन्नी के मस्जिद को तोड़ा गया तो दूसरे फिरके वाले मुतमईन है कि भाई वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारी मस्जिद नहीं थी। तबलीग के मस्जिद वालों को हाथ लगाया गया तो दूसरे फिरके वाले मुतमईन है कि भाई हमारे मस्जिद को हाथ नहीं लगाया। दुश्मन का छुरा जब चलता है तो ये नहीं देखता कि भाई ये सुन्नी का सीना है या तबलीगी का सीना है या अहले हदीस का सीना। मुत्तहिद होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? आपस में मुसलमानों का, भले आप अपने अपने मसलक पर अमल करें। अभी वक्फ बिल का जो मसला चल रहा है, वक्फ का जो बिल पास किया जा रहा है, ये बिल्कुल सरासर मुसलमानों के खिलाफ है और मुसलमानों पर जुल्मन ये थोपा जा रहा है। तो जंतर मंतर पर बाकायदा इसका एहतजाज चल रहा है, रैली निकाली जा रही है, बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। अभी ये जो बिल पास किया जा रहा है, इस बिल के अंदर ये तो नहीं होगा ना कि भाई ये देखो कि भाई ये मस्जिद किसकी है, अहले हदीस की है, ये दरगाह किसकी है, ये मदरसा किसका है, ये सुन्नी का है या तबलीग है, ये तो नहीं देखा जाएगा। लेबल लेकर लगाया जाएगा ये मुसलमान का है। इसीलिए मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस निस्बत पर सबको एक जगह जमा होना चाहिए। आज के दौर में तो कम से कम होना चाहिए भाई। ये सूरतुल अहज़ाब का खुलासा है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यासीन, फिर सूरह साफ़ात। सूरह यासीन ये कुरान करीम का दिल है। क्या है ये? सूरह यासीन भी आप पढ़ लेना, तर्जमे के साथ भी पढ़ लेना, इसकी बड़ी फजीलतें आई हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा सूरह यासीन की तिलावत करेगा अल्लाह उसको 10 कुरान करीम के पढ़ने का सवाब अता फरमाएंगे। कितने? जो सुबह पढ़ेगा शाम तक जितने भी हाजतें जरूरतें होंगी अल्लाह उसकी पूरी फरमाएंगे। सूरह यासीन, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरत का तज़किरा फरमाया, ईमान के ताज़ा करने का तज़किरा फरमाया है। जो बंदा ईमान वाला बार बार सूरह यासीन की तिलावत करेगा अल्लाह उसके ईमान को बढ़ाएंगे। इसके अंदर क़यामत का तज़किरा इस तरह से है कि कल क़यामत के दिन अल्लाह ईमान सबके, जो बंदा मुजरिम है, जो मुनाफिक है, जो फासिक और फाजिर है, जो झूठ बोलता है, अल्लाह उसके ज़बान पे ताला लगा देंगे। क्या लगा देंगे? ताला लगा देंगे। जबान बंद होंगी, उसका हाथ बोलेगा, उसके पैर बोलेंगे, उसकी रान बोलेंगी कि ए अल्लाह, इसने मुझे तेरे मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल किया था, ए अल्लाह तेरे हुक्म के खिलाफ मुझे ये लेकर चला था। इसका पेड़ बोलेगा, जबान बंद होंगी और उसके आज़ाए जिस्म क्या करेंगे? कल क़यामत के दिन उसी के खिलाफ गवाही देंगे। अभी आप कहोगे कि यार हाथ कैसे बोलेगा? हाथ कैसे बोलेगा? तो जबान कैसे बोलती है? जबान कैसे बोलती है? जैसी जबान बोलती है,
जबान में बोलने की ताकत नहीं है, अल्लाह ने ताकत रखी है। अगर जबान में बोलने की ताकत होती तो गूंगे को जबान नहीं होती क्या? बोलो ना, उसका मुंह है और अंदर जबान ही नहीं है, इसीलिए वो गूंगा है, ऐसा है? चेहरा है, उसके मुंह में जबान भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बोलने की ताकत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह ने वो ताकत नहीं रखी है। तो जबान में बोलने की ताकत नहीं, अल्लाह ने उसमें ताकत रखी, इसलिए जबान बोल रही है। कल कयामत के दिन अल्लाह वो ताकत छीन लेंगे और वही ताकत अल्लाह किसको अता करेंगे? हाथ और पैर को अता करेंगे। इसीलिए हम इतने बेफिक्र रहते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा है। अल्लाह कह रहे कि कोई देखे ना देखे, तेरा जिस्म तो खुद तेरे साथ में है, यही जिस्म तेरे कल कयामत के दिन तेरे सामने क्या होगा? तेरे खिलाफ गवाही देगा। जिसको दोस्त समझ के जिंदगी भर क्राइम करते रहे, जब अदालत में पेश हो गए तो वही दोस्त क्या बन गया? हर जुर्म का गवाह बन गया। मैं इसके साथ में था, हाँ चोरी में पुला में साथ में था, पुला झगड़े में मैं साथ में था, पुला पुला कांड के अंदर मैं इसके साथ में था। वो कहेगा कि अरे यार दोनों ने मिलके तो करे, अरे साला तू मेरे को फंसा रहा है। तो वो दोस्त तो इंसान के जिस्म का एक अलग हिस्सा हो गया। इंसान का जिस्म खुद जब बोलेगा तो वो कहेगा है अरे मैं तो तेरे ही ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सब कुछ कर रहा था और तूने तो आज मुझे क्या कर दिया? मरवा दिया। इसी तरह आगे सूरत उस-साफ़ात में अल्लाह ने मुख्तलिफ नबियों का तज़किरा फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। लेकिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा थोड़ा तफसील से बयान फरमाया है कि या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ये सूरह साफ़ात के अंदर है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे क्या कर रहा हूँ? ज़बह कर रहा हूँ। नबियों का ख्वाब जो है ना दलील होता है, हमारे तुम्हारे ख्वाब दलील नहीं रहता है। हमारे ख्वाब की तो कोई एतबार ही नहीं है। नबियों का ख्वाब क्या होता है? दलील होता है। उनको अपने ख्वाब पर अमल करना लाजमी और जरूरी होता है। ख्वाब देखा, ज़बह कर रहे हैं, उठ गए, अपने बेटे को बुलाया और फरमाया या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। ये इम्तिहान था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का। कहा कि बेटा मैंने देखा कि तुझे मैं क्या कर रहा हूं? ज़बह कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, क्या बोलता है? बोल क्या राय थी? इस्माईल अलैहिस्सलाम नबी के बेटे थे और उनकी नस्ल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने वाले थे और वो खुद भी नबी थे। तो जाहिर से बात है उनका क्या जवाब होना चाहिए? या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा अल्लाह ने जिस चीज का हुक्म दिया है ना वो करो, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाओगे। चू भी नहीं करूंगा और चिरा भी नहीं करूंगा, आप मुझे क्या पाओगे? सब्र करने वाला पाओगे। इस्माईल अलैहिस्सलाम अगर मना करते तो आपको क्या लगता है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़बह नहीं करते? अगर घर वाले अपने मिशन में हम ख्याल हो जाए तो काम आसान हो जाता है। काम क्या हो जाता है? और अगर हम ख्याल नहीं होते तो अल्लाह का हुक्म तो मुकद्दम है। अल्लाह का हुक्म क्या है? अम्मी नहीं मान रही इसके लिए नमाज नहीं पढ़ रहा, अम्मी नहीं मान रही इसके लिए दाढ़ी काट रहा है, घरवाली मना कर रही इसके लिए दाढ़ी काट रहा है। ये जब शरीयत की बात आती है ना, इंसान के अंदर टकराव पैदा हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है भाई करना क्या है? दीन को करना है, दीन पर अमल करना है या घर वालों की बात सुनना है? बहुत किटकिट किटकिट लगाए हुए क्या करना है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाकया हमको ये सबक देता है कि अल्लाह का जब हुक्म आए तो अपने औलाद को भी जब ज़बह करने की बात आई तो मैंने ज़बह करने के लिए पीछे नहीं हटा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेके चल दिए, बीवी से नहीं कहा, लेके चल दिए, कहा कि इसको तैयार करो और लेके निकल गए मिना की तरफ। मिना की तरफ लेके चले गए। रास्ते में शैतान भटकाने लगा, शैतान को पत्थर मारने लगे, 3 जगह भटकाया, तीनों जगह पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को क्या किया? कंकर मारी। आज हाजी जब भी हज को जाता है वहां पर हज का एक रुकन बना हुआ है कि वो उसको क्या करना है? शैतान को कंकरी मारना है, जिसको रमीय जमरात कहते हैं। क्या कहते हैं? रमीय जमरात। रमी कहते फेंकने को, जमरात कहते पत्थर फेंकने को। हालांकि अल्लाह को वो अदा इतनी पसंद आई, अभी वो शैतान नहीं है वहां। जिस जगह पे शैतान ने भटकाया था उस जगह पे एक पिल्लर नुमा बनाया हुआ है, 3 पिल्लर बड़े बड़े बनाए हुए। उस अदा को जिंदा रखने के लिए, बाकी रखने के लिए अल्लाह ने हज का एक हिस्सा बना दिया उसे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लेकर चले गए। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने
ज़बा करने के लिए तैयारी की। इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमा रहे, अब्बा अपनी आंखों पे पट्टी बांधो ना और छुरी को तेज कर लेना, इसलिए कि आप अगर मुझे देखेंगे ज़बा करते हुए तो आपके हाथ कांपेंगे, इसलिए आप अपने आंखों पे पट्टी बांध देना। ये कौन कह रहा है? इसलिए कि इन दोनों को नहीं मालूम है आगे क्या होने वाला है। हम ये किस्सा बयान कर रहे हैं इसलिए तुमको टेंशन नहीं आ रहा, क्योंकि ज़बा विबा नहीं हो गए, बाद में दुम्बा आ गया, इसलिए कहानी मालूम है ना आगे की। इन लोगों को मालूम नहीं था आगे क्या होने वाला है। अल्लाह का हुक्म था ज़बा करना है, ये ज़बा करने निकल पड़े। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, पेशानी के बल लिटाया, बाल पकड़ के गर्दन उठाई, छुरी तेज किया, अल्लाह की तरफ आसमान की तरफ देखा और फरमाया, ए अल्लाह तुझे क्या लगा मेरे दिल में तेरे जगह पे मेरे बेटे ने जगह ली है? ना 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 ना, ए अल्लाह तूने एक इस्माइल दिया है, ए अल्लाह अगर 100 इस्माइल भी दे देता तेरी मोहब्बत पे उसको क्या कर देता? ज़बा कर देता, कुर्बान कर देता। छुरी चलाई तो देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम सही सलामत खड़े हैं और उस जगह पे ज़बा हुए हैं। तो कौन? जन्नत से अल्लाह ने दुम्बा भेजा। यहां तक हमको कुरान में बात आती। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहीम कद सद्दक़्ता रुया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आवाज आई, ए इब्राहीम तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। क्या कर दिखाया? ख्वाब को सच कर दिखाया। इन्ना कदालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम इसी तरह एहसान करने वालों को बदला देते हैं। बेटा सही सलामत है और उसके जगह पर क्या ज़बा हुआ? दिल में था कि अब बेटा ज़बा हो जाएगा, एक बहुत बड़ी कुर्बानी थी, आजमाइश थी, लेकिन बेटा सही सलामत और उसके जगह उनके जगह पर क्या ज़बा हो गया? एक दुम्बा ज़बा हो गया। जब वो मंजर देखे होंगे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने खुश हो गए होंगे, है मेरा बेटा बच गया और मेरी कुर्बानी भी कबूल हो गई, मेरा अमल भी पूरा हो गया, मेरा ख्वाब भी पूरा हो गया। अल्लाह कह रहे हैं कि हम एहसान करने वालों के साथ ऐसा ही बदला करते हैं, नेकी करने वालों के साथ हम क्या करते हैं? ऐसा ही मुआमला करते हैं। आगे सूरह साद है, फिर उसके बाद 24वां पारा शुरू होता है। करीब करीब पहुंच गए इंशाअल्लाह, जिंदगी बाकी रही तो आइंदा उस पर गुफ्तगू होंगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।